Hello बच्चों, let's read this question. The question says the d orbital having maximum electron density along the two axis is. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि d ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द टू एक्सिस किस में होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. Here write the key concept of this question is electron density in d orbital. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन d ऑर्बिटल. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हैं, तो हम देख लेते हैं कि किसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, एज वी नो देयर आर थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होती है क्या, एक अगर डी एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर है, दैट मीन्स हैज द प्रोबेबिलिटी density along x and y axis, along x and y एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, एक x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, ये क्या थी हमारी x एक्सिस थी, तो along दी x एक्सिस और along दी y एक्सिस पे लोब बनेगा ये. ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस पे लोब बनेगा. तो यहाँ पे dx square minus y square has the probability and density along the x and y axis होगा. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है dz स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे हम dz स्क्वायर का अगर देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, dz स्क्वायर का कैसा बनेगा, जो हमारी z एक्सिस है, z एक्सिस पे लोब बनेगा. हेयर the lobe present along the axis, ये हमारी z एक्सिस थी, और यहाँ पे सेंटर में क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, here has the probability along the x axis, has probability along the z एक्सिस. ठीक है, ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे हमारा, ऑप्शन सी डी एक्स और वाई. ठीक है, मींस अगर x और y प्रेजेंट है तो क्या होगा, बिटवीन दी एक्सिस लोब बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, तो x और y एक्सिस के बीच में लोब बनेगा, x और ये y एक्सिस के बीच में लोब बनेगा. इसको हम फिर से बना लेते हैं करेक्ट करके, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में लोब बनेगा. ये होगा हमारा z एक्सिस और ये होगा हमारा x एक्सिस, और इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगा y एक्सिस. तो x और y दिया है, तो ये हमारा किसके बीच में बनेगा, x और y एक्सिस के बीच में लोब बनेगा. ठीक है, फिर ऑप्शन डी में क्या दिया है, y और dy और z, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, y और z एक्सिस के बीच में लोब बनेगा. ये हमारा z एक्सिस था और यहाँ पे हमारा क्या है, ये y एक्सिस है, तो y और z एक्सिस के बीच में लोब बनाएंगे हम यहाँ पर. Here the lobe present between the y and z axis, ये z है और यहाँ पे ये हमारा y है. ठीक है, तो y और z के बीच में हमने लोब बनाया, दिस वन. तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा. तो हम यहाँ पे dx और dyz के लिए क्या लिखेंगे, dxy and dyz has
probability, density in between the axis, in between the axis। ठीक है, अगर एक्सिस के ऊपर लोब बनता है तो हम कहेंगे along the axis, और अगर एक्सिस के बीच में बनेगा तो हम कहेंगे इन बिटवीन दी एक्सिस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी? क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी अलोंग दी टू एक्सिस पे। तो हम देख सकते हैं कि दो एक्सिस जिसपे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो कौन सी होगी? हमारी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अलोंग दी एक्सिस होना चाहिए और टू एक्सिस इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो सी और डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है, हमारा बिटवीन द एक्सिस लोब बना रहे हैं, और जो डी जेड स्क्वायर है वो उसमें सिंगल एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है। कौन सी है वो? जेड एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और अलोंग दी एक्सिस, एक्सिस के ऊपर लोब बना रहे हैं, ये हम देख सकते हैं वाई और एक्स एक्सिस के ऊपर लोब बन रहा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज करेक्ट। Hope you understood it well. Best of luck.